जय दोस्तों, कैसा है आप सब। तो आज हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ऑटोमोबाइल का इंजीनियरिंग का जो है थर्ड जो पार्ट है वो बाकी रह गया था। मुझे लगा था कि मैंने जो है अपलोड कर दिया है। शायद या तो सिस्टम रिपीट हो गया या तो कुछ कारण हो जो है यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन मुझे कमेंट किया कि सर जो थर्ड जो पार्ट जो है ऑटोमोबाइल का अपलोड नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं काफी क्षमा चाहता हूँ। मैं अभी जो है ये जो है अपलोड हो जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं आज 100 क्वेश्चन जो हम लोग का रिमेनिंग रह गया है। ओके, चलिए आइए 206 नंबर से हम लोग का शुरू करते हैं। 206 नंबर से जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम लोग जो है इसको जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या बोल रहा है कि टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर रेदर देन स्पर गियर इन ट्रांसमिशन सिस्टम। बोल रहा है क्या कि ट्रांसमिशन सिस्टम में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है कि स्पर गियर के जगह हम लोग हेलिकल गियर का यूज करते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि हम लोग का स्पर गियर और हेलिकल गियर दोनों हम लोग वहीं पे यूज करते हैं जहां हम लोग का पैरल साफ रहता है, वहीं पे तो स्पर गियर या हेलिकल गियर यूज करते हैं। लेकिन स्पर गियर का टूथ हम लोग स्ट्रेट रहता है और हेलिकल गियर का स्पाइरल रहता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि हम लोग हेलिकल गियर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पर गियर? तो स्पर गियर में क्या होता है ना, हम लोग का नॉइज लेवल बहुत ज्यादा होता है और स्ट्रेंथ पर कम मिलता है उसमें। तो इसलिए उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वो चीज अटेन करने के लिए हम लोग हेलिकल गियर का यूज यहाँ पे करते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 207 द गियर शिफ्ट लीवर रिक्वायर्ड टू सेपरेट मोशन टू शिफ्ट गियर एंड द फर्स्ट मूवमेंट। बोल रहा है गियर शिफ्ट लीवर जो है दो मूवमेंट में मोशन कराता है। पहला तो सिंक्रोनाइजर को सिलेक्ट करेगा, दूसरा फिर उसका मूवमेंट कराएगा। यहाँ पे पहला मूवमेंट पूछा गया तो पहला मूवमेंट सिलेक्ट द सिंक्रोनाइजर। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। When a gearbox has 4 forward speed and 1 reverse speed, it is said to be a, बोला है 4 फॉरवर्ड स्पीड है और एक जो है रिवर्स स्पीड है। तो उसको लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्या लोग ये 4 और एक 5 इस तरह से मार क्या 5 स्पीड गियरबॉक्स, तो ये गलत हो जाएगा। जो जो फॉरवर्ड स्पीड रहेगा उसी में हम लोग को कैटेगराइज कर, दैट इज 4 स्पीड गियरबॉक्स हम लोग कहेंगे। ओके, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 209 नंबर। Which one of the following statement correctly describe the construction of a dual gear type differential? ठीक है, डिफरेंशियल बहुत तरह का होता है। डिफरेंशियल का फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोपेलर साथ में कनेक्टेड रहता है और रियर व्हील को जो है पावर ट्रांसमिट करने का काम करता है इंजन से। और भी क्या है कि जब भी हम लोग का या तो कॉर्नर मूवमेंट हुआ गाड़ी का, या तो लेफ्ट या फिर राइट किसी भी तरफ मूवमेंट हो, तो इनर व्हील और आउटर व्हील का जो है दोनों का स्पीड मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो हम लोग का डिफरेंशियल भी करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या, ड्यूल गियर टाइप डिफरेंशियल में प्लेनेटरी गियर टाइप भी होता है, ड्यूल गियर टाइप का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा प्लेनेटरी गियर का भी होगा। तो ड्यूल टाइप गियर में क्या हो जाएगा, डी नंबर इसके रिगार्डिंग करेक्ट है कि जो डिफरेंशियल कैरियर जो हाउस रहता है, मतलब जिसमें डिफरेंशियल के अंदर जो भी हम लोग का पिनियन या फिर गियर रहता है, जो डिफरेंशियल होता है उसी में क्या होता है, पिनियन गियर और साइड गियर दोनों उसी के अंदर होता है। जी, 210 नंबर है, पूछ दिया यहाँ पे प्लेनेटरी गियर टाइप डिफरेंशियल के रिगार्डिंग। यहाँ पे तो प्लेनेटरी गियर टाइप डिफरेंशियल के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या होता है, एक ड्राइव शाफ्ट जो होता है वो स्प्लिट रहता है हम लोग का सेंट्रल गियर से और दूसरा रहता है किससे, प्लेनेटरी गियर से। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों यहाँ पे डिफरेंशियल के रिगार्डिंग पूछ दिए थे क्वेश्चन। देखिए 212 नंबर क्वेश्चन, द ड्राइव शाफ्ट आर कनेक्टेड टू द डिफरेंशियल एंड व्हील हब्स थ्रू यूनिवर्सल जॉइंट बिकॉज़ द यूनिवर्सल जॉइंट। अब यहाँ बोला है क्या कि जो हम लोग का ड्राइव शाफ्ट है कनेक्टेड रहता है डिफरेंशियल जॉइंट्स, डिफरेंशियल और व्हील हब से, किसके थ्रू? तो यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू। ऐसा क्यों, यूनिवर्सल जॉइंट से क्यों जॉइंट रहता है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ पाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बी नंबर। वो क्या करेगा ना, वेरिएशन को कंपनसेट करता है। किसके रिगार्डिंग वेरिएशन को कंपनसेट करेगा, या तो लोड के रिगार्डिंग या तो आपका रोड का सरफेस, दोनों के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है हम लोग का उसको जो है वेरिएशन को कंपनसेट करता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनसेट फॉर वेरिएशन इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंशियल एंड द व्हील व्हिच रिजल्ट फ्रॉम बम्पिंग रोड सरफेस और अदर सिमिलर ड्राइविंग कंडीशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 200 ओके 212 नंबर। When cornering the differential generate a difference in the speed of left and right wheels। जैसा कि मैंने आपको बताया डिफरेंशियल का काम क्या है, तो हम लोग का जो लेफ्ट और राइट व्हील का क्या है, स्पीड को कंट्रोल करना। तो ये हम लोग का इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। 212 213 द टॉर्क कन्वर्टर डैश टू ट्रांसफर टॉर्क। टॉर्क कन्वर्टर लगा होता है, हम लोग को पता है ऑटोमोबाइल व्हीकल में
तो टॉर्क कन्वर्टर क्या यूज करके हम लोग टॉर्क को कन्वर्ट करता है, दैट इज वी यूज देयर एटीएम। शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, बढ़िया तरीके से याद होगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी याद रखना है, एब्रिविएशन उसका। एटीएफ क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्लूइड ट्रांसफर, ऑटोमेटिक सॉरी ऑटो एटीएफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट आइए, अब उसी टॉर्क कन्वर्टर से रिगार्डिंग पूछा गया है कि टॉर्क कन्वर्टर को यूज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग कितना टॉर्क मल्टीप्लिकेशन वहां मैक्सिमम यूज कर सकते हैं टॉर्क कन्वर्टर के रिगार्डिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज 2.5 मल्टीप्लिकेशन हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। ओके, ये नंबर ऑप्शन इसके रिगार्डिंग हम लोग करेक्ट करें। नेक्स्ट आइए 215 नंबर, द स्मूथ शिफ्ट मैकेनिज्म ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन reduces the degree of shock at shifting of gear। बोला क्या, ये तो जाहिर सी बात है, जो भी हम लोग यहाँ पे बोला गया स्मूथ शिफ्ट मैकेनिज्म हम लोग क्यों यूज करेंगे, ताकि हम लोग का जब भी हम लोग गियर चेंज कर रहे हैं ना, वो बढ़िया आसानी तरीके से हो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी देखते हैं गियर जो है आप बीच में जो है बोल सकते हैं कि अटक जाता है, अच्छे से चेंज नहीं हो पाता है गियर। तो यहाँ पे हम लोग स्मूथ शिफ्ट मैकेनिज्म यूज करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में, ताकि शिफ्टिंग ऑफ गियर का रिडक्शन हो सके। ओके, ये नंबर ऑप्शन यस करेक्ट। सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। 216 नंबर आते हैं, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट गियर चेंजेस इन द गियर यूनिट ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डैश ए इज यूज्ड। अब बोला क्या गया है कि गियर चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे वहां पे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम क्या कहने का मतलब क्या है कि अभी का जो कंडीशन में क्या हो रहा है ना, जो अभी अगर देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग का गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म जो है ऑटोमेटिक है। बात समझ रहे हैं आप लोग, जो भी बैटरी वाली गाड़ी है, पेट्रोल या फिर डीजल, बहुत सारे में क्या है बिना क्लच और बिना गियर गाड़ियां है, एज पर स्पीड जो है वहां पे गियर का चेंजिंग ऑटोमेटिक होता है, या फिर लोड कंडीशन से हम लोग गियर का चेंज ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग जो है गियर चेंज करने के लिए क्या वहां पे इंप्लीमेंट यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच यूज करते हैं। क्या करेंगे, हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच यूज करेंगे, ताकि हम लोग गियर का चेंज ऑटोमेटिक वहां पे संभव हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, कोई दिक्कत। चलिए 217 नंबर, द मेजर पर्पज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज दैट दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। मेजर पर्पज क्या है, मेजर पर्पज क्या है। अभी तो पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि गियर चेंज ऑटोमेटिक व्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, गियर चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक मल्टीप्लेट क्लच यूज कर रहे हैं, लेकिन मेजर पर्पज क्या है इंप्लीमेंट करने का इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये है यहाँ पे कि क्या करता है कि शिफ्ट शॉक को रिड्यूस करता है और अचीव करता है मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ इंजन टॉर्क, ताकि हम लोग क्या है कोई भी रोड कंडीशन में चलने के लिए आरामदायक हो। 218 नंबर, the differential ensure that each wheel is driven at a speed which corresponds to the distance it must travel around a corner and it consequently prevent against excessive tire wear। देखिए यहाँ पे क्या एक चीज तो हम लोग देखेंगे कि कॉर्नरिंग के टाइम हम लोग का इनर व्हील और आउटर व्हील को क्या करेगा, स्पीड या फिर डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। ओके, और दूसरा क्या है, क्या वो टायर वियर को भी कंट्रोल करता है, तो सही है कि टायर वियर को भी वहां पे कंट्रोल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, फोर व्हील ड्राइव के बारे में पूछा है। फोर व्हील ड्राइव क्या होता है बताइए, फोर व्हील ड्राइव क्या होता है और फोर व्हील ड्राइव कहाँ यूज करते हैं, क्या कहीं भी हम लोग यूज करते हैं फोर व्हील ड्राइव, ऐसा नहीं है। अब फोर व्हील ड्राइव आप ले सकते हैं, बहुत महंगा आता है, और लेने का आपको जरूरत क्या है फोर व्हील ड्राइव जब टू व्हील ड्राइव जब काम चल रहा है। अपने जो है अपना जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है सभी चीजों को सिलेक्ट करते हैं या फिर अपनाते हैं। ओके, तो फोर व्हील ड्राइव क्या होता है, चारों व्हील पे हम लोग क्या पावर का ट्रांसमिशन है, ताकि हम लोग का या तो स्लिपरी सरफेस में या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग में या फिर कोई भी रोड सरफेस में हम लोग का जो है ट्रेवलिंग इजी हो जाए। ओके, तो वहां पे हम लोग फोर व्हील ड्राइव वहां पे यूज करते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं डिफेंस लाइन में हम लोग ज्यादा इसका जो है ज्यादा यूज आता है फोर व्हील ड्राइव में, ताकि जो वार होता है या फिर कुछ छोटा मोटा भी काम होता है या फिर कीचड़ में या फिर माउंटेन में चढ़ना है, तो फोर व्हील ड्राइव वो आसानी तरीके से कर पाता है। तो बोल रहा है फोर व्हील ड्राइव में नंबर ऑफ गियर बॉक्स कितना है, प्रोपेलर शाफ्ट दो होता है, डिफरेंशियल एक होता है, बीच में कनेक्ट करके दोनों तरफ से वहां पर जो है डिफरेंशियल प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, तो हम लोग का नंबर ऑफ गियर बॉक्सेस कितना होगा, तो 2 होगा वहां पर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आइए,
220 नंबर, द बेसिक पर्पज ऑफ ए फोर व्हील ड्राइव सिस्टम इज दैट। चलिए पूछे दिया कि फोर व्हील ड्राइव सिस्टम का बेसिक सिस्टम क्या होगा। एक तो स्लिपरी सिस्टम का बता दिए, अगर वो कहीं पे रहे तो उसको आप टिक कर सकते हैं। ड्राई रोड सरफेसेस ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। एलिमिनेट द नीड ऑफ स्नो टायर, ये भी ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर मैं बात करूं डी नंबर, आप देखें, इंश्योर दैट इफेक्टिव ब्रेकिंग कैन बी परफॉर्म इवन ऑन स्लिपरी सरफेसेस। स्लिपरी सरफेसेस में भी इफेक्टिव ब्रेकिंग वहां पे हो सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर व्हील ड्राइव को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू स्पीड रिवर्स गियर अरेंजमेंट इज जनरली प्रोवाइडेड इन केस ऑफ। ये क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ क्या आप लोगों से, कि व्हीकल इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा व्हीकल जिसमें सस्पेंशन सिस्टम का यूज नहीं करते हैं हम लोग। और सेम आंसर इसका भी है कि टू स्पीड रिवर्स गियर अरेंजमेंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ट्रैक्टर में यूज करते हैं। और यही एक हम लोग का व्हीकल भी है जहाँ पे हम लोग सस्पेंशन सिस्टम का यूज नहीं करते। देखते हैं रोड पे जाता है बहुत आवाज करता है। ओके, ट्रैक्टर में इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग में यूज करते हैं, वहाँ पे बहुत दलदल में या फिर पिकअप में यूज करते हैं उसको, ताकि वहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम का यूज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चेसिस। चेसिस में बात करें तो व्हील है, स्टीयरिंग सिस्टम है, फ्रंट एक्सल है, सीट नहीं है। सीट अगर एसेसरीज में बात करें या फिर इंटरनल एसेसरीज में कुछ भी उसमें भी ले सकते हैं। 223 नंबर, द बेसिक फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज टू। अब लोग बताइए सस्पेंशन के बारे में कि बेसिक फंक्शन क्या है, ये बताने की जरूरत है क्या आप लोगों को, तो कोई जरूरत नहीं है। वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, पहला नंबर से हम लोग देख के इसको टिक कर सकते हैं। और क्या किया कि इंपैक्ट फोर्सेस फ्रॉम द रोड सरफेस, और क्या है, रोड सरफेस से हम लोग का इंपैक्ट को भी प्रोवाइड करवाता है सस्पेंशन सिस्टम। ओके, द रिजिड सस्पेंशन बेनिफिशियल कहाँ पे होता है बताइए, तो रिजिड सस्पेंशन जहाँ पे ज्यादा हम लोग का लोड चेंज होगा ना, वहां पे हम लोग रिजिड सस्पेंशन का यूज करते हैं, दैट इज डी नंबर। लार्ज चेंजेस इन लोड मेक इट नेसेसरी टू हैव लार्ज सस्पेंशन स्ट्रोक। ओके, 225 नंबर, द मेन फीचर ऑफ मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन इज दैट। मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन कहाँ हम लोग यूज करेंगे, मैकफर्सन साहब ने दिया था स्ट्रट सस्पेंशन, तो इसको हम लोग वहां यूज करेंगे। इसमें क्या होता है मेन फीचर कि जो नॉन वर्टिकल इसका जो एक्सटर्नल फोर्सेस होता है वो सपोर्टेड रहता है किससे, सस्पेंशन आर्म से। ये ध्यान रखना है, जो नॉन वर्टिकल एक्सटर्नल फोर्सेस रहता है वो किससे सपोर्टेड रहता है, तो एक्सटर्नल आर्म से सपोर्ट, सस्पेंशन आर्म से सपोर्टेड रहता है। ओके, डैम्पर, दो चीज होता है, डैम्पर और सस्पेंशन, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, एक तो डैम्पर होता है, डैम्पर क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है, और सस्पेंशन क्या करता है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। सस्पेंशन को शॉक एब्जॉर्बर, सॉरी डैम्पर को शॉक एब्जॉर्बर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्ब करके एनर्जी को डिसिपेट करता है। ओके, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 229 नंबर, द एडवांटेज ऑफ डबल विशबोन सस्पेंशन डिजाइन इज दैट a large amount of freedom is available for setting geometry and precise setting can be made for driving comfort and stability। ओके, तो करेक्ट है हम लोग का। ये एडवांटेज क्या है डबल विशबोन सस्पेंशन का, ये कंफर्टेबल ड्राइविंग में हम लोग काम में आता है और स्टेबिलिटी में। ओके, नेक्स्ट है द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल। अब व्हीकल राइड हम लोग कंफर्टेबल कैसे होगा, बहुत सारा रीजन है यहाँ पे देखिए कि अनस्प्रिंग मास इज केप्ट मिनिमम, क्या स्प्रिंग मास इज केप्ट मिनिमम, या फिर व्हीकल मास इज केप्ट मिनिमम, या फिर ऑल ऑफ दी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आरएस फॉर्मिंग में हम लोग ऑल ऑफ दीज ज्यादा आता है, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं होता है। ओके, यहाँ पर 230 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पर अनस्प्रिंग मास को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम पे रखेंगे, तब हम लोग का जो है ड्राइविंग जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल होने वाला है। ओके, अब फ्रंट स्टेबलाइजर बार इज यूज्ड। फ्रंट स्टेबलाइजर बार हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल सस्पेंशन मूवमेंट एंड बॉडी रोल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। किसको, तो फ्रंट स्टेबलाइजर को। 231 का हम लोग का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी 231 सी नंबर हो गया, 231 का सी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट है। 232 व्हील बेस ऑफ ए व्हीकल इज दैट। तो व्हील बेस ऑफ द व्हीकल क्या होता है, जो व्हील बेस होता है हम लोग का, जो रियर व्हील और फ्रंट व्हील दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग क्या कहलाता है, वो हम लोग का व्हील बेस कहलाता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द फ्रंट एंड द रियर व्हील। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, 232 का ए नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द ऑर्डर इन विच एफर्ट अप्लाइड टू द स्टीयरिंग व्हील इज ट्रांसफर्ड टू द फ्रंट व्हील। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इससे आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोग का जो है बेसिक या फिर बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट कैसा है। देखिए
अगर मैं बात करूं, दो दो ऑप्शन है यहाँ पर जो है थोड़ा सिमिलर है, तो वही दोनों में से कोई होने वाला है। एक तो पहला स्टीयरिंग व्हील, यहाँ भी स्टीयरिंग व्हील है। पहले तो स्टीयरिंग ही हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, फिर स्टीयरिंग शाफ्ट दोनों वो जाएगा हम लोग का पावर, उसके बाद स्टीयरिंग बॉक्स में जाएगा, उसके बाद टायरोड में जाएगा या स्टीयरिंग नकल में जाएगा। ओके, तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बाद हम लोग का टायरोड में जाता है, उसके बाद स्टीयरिंग नकल में जाता है, उसके बाद फ्रंट व्हील पे जाता है। तो ये हम लोग का क्या है, ये फ्रंट व्हील के लिए हम लोग पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। पहले क्या, स्टीयरिंग व्हील, उसके बाद स्टीयरिंग शाफ्ट, उसके बाद स्टीयरिंग गियर बॉक्स जिसमें होगा रैक एंड पिनियन गियर रहता है, उसके बाद टायरोड, उसके बाद स्टीयरिंग नकल में, और फिर जाकर फ्रंट व्हील को हम लोग मूवमेंट करवाता है। दैट इज स्टीयरिंग गियर बॉक्स का भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स में काम क्या है। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या करता है ना, रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन या फिर लेटरल मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है। दैट इज कैसे कन्वर्ट होता है, दैट इज थ्रू आवर रैक एंड पिनियन गियर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैक एंड पिनियन गियर में जो पिनियन गियर होता है वो कौन सा गियर यूज करते हैं, दैट इज वॉर्म गियर यूज करते हैं। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है। 234 number, the component that is responsible for converting the rotation of the steering wheel into lateral motion, जो मैंने बोला तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आइए, इन हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम द पावर स्टीयरिंग पंप इज ड्राइवन बाय, तो पावर स्टीयरिंग पंप जो ड्रिवन होता है वो होता है बेल्ट ड्रिवन होता है क्रैंकशाफ्ट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आइए, a worm gear is used as the pinion for the rack and pinion type of steering gearbox because, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल दिया है कि हम लोग वॉर्म गियर की यूज करते हैं रैक एंड पिनियन के जगह पे। ओके, इसलिए यूज करते हैं, क्या होता है वहां पे स्टीयरिंग कंफर्ट इंप्रूव करता है। कब, जब हम लोग स्टीयरिंग व्हील टर्न टू इफेक्ट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक, इसलिए वहां पर हम क्या करते हैं, वॉर्म व्हील का यूज करते हैं, वॉर्म गियर का यूज करते हैं पिनियन गियर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 237 नंबर, इन व्हीकल विद टिल्ट स्टीयरिंग द स्टीयरिंग कॉलम इज पाइवोटेड इन, है ना। व्हीकल सिस्टम में अगर बोले स्टीयरिंग सिस्टम में केस में स्टीयरिंग कॉलम जो है किससे पाइवोटेड रहता है, तो लोअर ब्रैकेट से पाइवोटेड रहता है। कुछ चीजें जो है पूरा डिस्क्रिप्शन में अगर मैं बताता जाऊंगा तो बहुत टाइम मिलेगा, नहीं, इसलिए जहाँ जो चीज बताने का जरूरत है वो मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ओके, टेंशन नहीं लेने। द कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स द स्टीयरिंग रैक टू द नकल, तो जो ऐसा कंपोनेंट बताइए जो स्टीयरिंग रैक को नकल से कनेक्ट करता है, टायरोड। क्या हुआ, टायरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द बॉल ज्वाइंट आर यूज्ड ऑन द टायरोड इन बिकॉज दे, अब बोला क्या कि बॉल ज्वाइंट जो है टायरोड से क्यों कनेक्ट रहता था, बताइए। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो पढ़े हैं आप लोग टॉम में थ्योरी मशीन में, तो यहाँ पूछा गया है कि सिर्फ बॉल ज्वाइंट जो है टायरोड एंड में क्यों यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। तो ये डील करता है किससे, मूवमेंट ऑफ द सस्पेंशन बोथ वर्टिकली एंड इन अदर डायरेक्शन। क्या है ना, बॉल ज्वाइंट रहेगा तो एक तो आपका जो वर्टिकल मूवमेंट वो कंट्रोल करेगा और दूसरे डायरेक्शन, क्योंकि वो बॉल है ना वो हम लोग के स्फीयर का केस हो गया, तो वहां पे जो है सभी डायरेक्शन में वहां पे मूवमेंट करवा सकता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी एडजस्टेड बाय मॉडिफाइंग द टायरोड अटैचमेंट लेंथ, ऐसा कौन सा फॉलोइंग पैरामीटर है जो कि हम लोग जो है टायरोड अटैचमेंट लेंथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज टो। उसको क्या कहते हैं, टो कहते हैं। तो टो होता है, दो होता है, टो इन टो आउट होता है, कैम्बर भी दो होता है, पॉजिटिव कैम्बर नेगेटिव कैम्बर, कास्टर भी दो होता है, पॉजिटिव कास्टर नेगेटिव कास्टर। ओके, अभी क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्डिंग देखेंगे। नेक्स्ट आइए 241 नंबर, अट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दैट इज टीसीएस, है ना। टीसीएस वो वाला नहीं जो हम लोग का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये हम लोग का ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है इन ऑटोमोबाइल कंट्रोल्स दैट टीसीएस क्या कंट्रोल करता है। यहाँ पर बीसीडी ऑप्शन नहीं मिट गया था, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा है ऑप्शन है यहाँ पे, सी नंबर जो है हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्या है, टॉर्क दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द टाइप्स ऑफ द रोड सरफेस। तो ऐसा मतलब कि क्या होता है, जो भी टॉर्क ट्रांसमिट किया जा रहा है जो डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस है उस पे, वो टीसीएस कंट्रोल करता है ऑटोमोबाइल सिस्टम में। ओके, द ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में जनरली अफोर्ड्स इन द इंजन रेंज। तो ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप टीसीएस में जो ब्रेकिंग कंट्रोल टाइप वो कितना स्पीड पे हम लोग कंट्रोल करता है, तो लेस देन 40 kmph। क्या है, लेस देन 40 kmph, करेक्ट ऑप्शन बी नंबर। द बेसिक पर्पज ऑफ टायर, अब टायर का बेसिक पर्पज क्या है, ग्रिप करने की किससे बीच में, तो हम लोग का
टायर और रोड सरफेस के बीच में। ओके, ग्रिप द रोड एंड प्रोवाइड द गुड ट्रैक्शन। 244 टू जनरल टाइप ऑफ टायर जानते हैं हम लोग, ट्यूब और ट्यूबलेस। अभी के ज्यादा ट्यूबलेस यूज करते हैं। ट्यूब क्या होता है ना कि ट्यूब में अगर नाइट केस में या फिर कहीं आप जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव में, तो उस केस में क्या होता है, वहां पे अगर हम लोग का ट्यूब में हम लोग कंप्रेस्ड एयर फंस करके बाहर निकल गया नेल वगैरह लग करके, तो वहां पे जो है कंप्रेस्ड एयर लाना वहां पर बहुत दिक्कत होता है या फिर उसमें भरना फिलअप करना बहुत दिक्कत होता है। इसलिए ट्यूबलेस टायर का भी जो है सिस्टम आ गया है। दैट इज टू जनरल टाइप ऑफ टायर इज ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रेड पैटर्न ऑन टायर इज दैट। मेन फंक्शन क्या है? ट्रेड पैटर्न जो हम लोग का जो थ्रेड कटा हुआ रहता है ना, जो कि हम लोग का बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है रोड सरफेस और टायर के बीच में, तो ट्रेड पैटर्न ऑन टायर उसका मेन फंक्शन क्या है कि वेट कंडीशन में, मतलब गीला कंडीशन या फिर रेनी सीजन में बोल लीजिए, वो जो ट्रेड है ना ग्रुप एक्सपेल वाटर दैट इज जोन बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस। टायर और रोड सरफेस के बीच में भी अगर पानी आ जाए तो उसको एक्सपेल निकालने का काम में आता है। कौन सा? तो ट्रेड पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्कनाइजिंग मींस। तीन चीज हम लोग पढ़ते थे, याद है कि आप लोगों को 8, 9, 10 में जो भी पढ़ा जाता था। एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, दूसरा हम लोग का बोलते हैं गल्वनाइजिंग हो गया, और तीसरा वल्कनाइजिंग हो गया। ठीक, तो वल्कनाइजिंग पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रबर को हीट करते हैं अंडर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इन 22 प्लाई टायर है ना, बहुत अलग अलग तरह का बोल सकते हैं। जो ट्रेड कटा हुआ रहता है ना, वो अलग अलग पैटर्न में कटा हुआ रहता है। तो उसका पूछा 22 प्लाई होता है, रेडियल प्लाई होता है। तो 22 प्लाई में क्या होता है ना, हम लोग का दोनों डायगोनली रहता है 22 ये प्लाई जो कटा रहता है, लेकिन वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहता है। ओके, तो वन प्लाई लेयर रन्स डायगोनली वन वे एंड अनदर लेयर रन्स डायगोनली द अदर वे। ओके, सी नंबर ऑप्शन हम लोग का इसके लिए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियल प्लाई टायर। रेडियल प्लाई टायर में क्या होता है ना, हम लोग का जो प्लाई होता है वो बोल सकते हैं पैरेलल होता है एक दूसरे का, रेडियल नाम ही है रेडियल। ओके, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि ऑल प्लाइज रन पैरेलल टू वन अदर एंड वर्टिकल टू द टायर ब्रिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो बीड वायर आर मेड ऑफ। बीड वायर क्या होता है? जो हम लोग का बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है हम लोग इसको टायर को, तो उसको वो किस चीज से बना हुआ था अंदर। अगर ज्यादा टियर एंड वियर हो जाएगा तो आप लोगों को पता लगेगा वहां पे कि टायर के अंदर जो पतला पतला वायर रहता है जिसको बीड वायर कहते हैं, वो जनरली स्टील का बनाया जाता है। ओके, देखिए 250 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग कि 250 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। Which of the following of the automatic tire is subjected to greatest flexing action? तो greatest flexing action पूछेगा तो वो हम लोग का क्या होता है, वो हम लोग का साइड वाल है। वो ऑटोमेटिक टायर में अगर पूछेगा सबसे बढ़िया फ्लेक्सिंग एक्शन कौन सा देगा, तो साइड वाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए एन अंडर इन्फ्लेटेड टायर विल बियर द ट्रेड मोड। एक दो क्वेश्चन पूछता है, एक अंडर प्लेटेड एक ओवर प्लेटेड। अगर पूछे इन केस अंडर प्लेटेड तो नियर द एजेज, अगर पूछे ओवर प्लेटेड उस केस में एट द सेंटर। ओके, ये ध्यान रखना है। अंडर इन्फ्लेटेड तो नियर द एजेज, और आपका ओवर इन्फ्लेटेड तो एट द सेंटर। ओके, द बेसिक पर्पस ऑफ टायर रोटेशन ऑन ऑटोमोबाइल इज। अब टायर रोटेशन क्या है? टायर रोटेशन कहने का मतलब है टायर का हम लोग चेंज कब कब करेंगे, क्या मतलब कि कितना किलोमीटर पे चेंज करते हैं। ऐसे तो जनरली 10,000 किलोमीटर पे क्या है हम लोग को जो है टायर का चेंज कर देना चाहिए। तो हम लोग क्यों जो है बेसिक पर्पज ऑफ टायर रोटेशन क्या है ऑटोमोबाइल में, तो इक्विलाइज वियर का केस हो, इसलिए हम लोग क्या है टायर रोटेशन का वहां पे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि टायर रोटेशन कितना किलोमीटर पे करना चाहिए, दैट इज 10,000 किलोमीटर पे। जब हम लोग का हो जाए डिस्टेंस कवर हो जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि टायर का रोटेशन कर देना चाहिए। इन कंपेरिजन विथ रेडियल टायर वन एडवांटेज ऑफ द 22 प्लाई टायर, दोनों देख लिया था हम लोग, रेडियल टायर भी देख लिए थे हम लोगों ने और 22 प्लाई टायर भी देख लिए थे। रेडियल टायर में क्या था, जो प्लाई था हम लोग का पैरेलल था वो एक दूसरे के। और अगर बात करो कि 22 प्लाई में क्या हो रहा था कि डायगोनल हो रहा था लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो रेडियल टायर जनरली यूज किया जाता है। तो रेडियल टायर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्मूथर राइड देता है लो स्पीड पर भी। ठीक, 255 का सी नंबर करेक्ट है। अब पूछा गया एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है परसेंटेज में टायर के रिगार्डिंग, किसका रेशियो, तो सेक्शन टू विड्थ का रेशियो, सेक्शन हाइट टू विड्थ का रेशियो जो है ना,
यही हम लोग क्या है, ये हम लोग का हाइट है, सेक्शन हाइट, और ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का ये सेक्शन विड्थ है। इन दोनों का रेशियो हम लोग क्या कहलाता है, तो हम लोग कहलाता है एस्पेक्ट रेशियो। कोई भी टायर का निकालेंगे, परसेंटेज निकालना है 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अब पूछा गया टायर डेजिग्नेशन। टायर डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आप लोग को बढ़िया से बताया था, एक स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड किया है। चलिए देखिए, ये देखिए, ये हम लोग क्या है, ये टायर का कैसे डेजिग्नेशन यहाँ पे दिया जाता है, वो चीज यहाँ पे बताया गया। देखिए सभी चीजें हैं, 215 क्या है, 60 क्या है, आर क्या है, 15 क्या है, 94 क्या है, एच क्या है। ओके, एच हो गया हम लोग का स्पीड इंडेक्स कहते हैं, 94 लोड इंडेक्स। ये याद रखना, 15 जो है हम लोग का क्या होता है, रिम डायमीटर होता है, इंचेज में होता है, ये ध्यान रखना, रिम का डायमीटर। ओके, और आर हो गया रेडियल कंस्ट्रक्शन। ओके, और ये हम लोग का 60 हो गया एस्पेक्ट रेशियो, और 215 हो गया 60 सेक्शन विड्थ, वो भी mm में, ये ध्यान रखना है। सेक्शन विड्थ mm में, रिम का डायमीटर इंचेज में, ये ध्यान रखना। देखिए इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ रहता है हम लोग का 215/60 R15 94 है, जहां h हम लोग का स्पीड इंडेक्स, 94 लोड, और आपका 15 जो है रिम डायमीटर, इंचेज मतलब 15 इंच का होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया, जो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पे पूछा गया है क्या, कि इसमें जो है एस्पेक्ट रेशियो क्या लिखा हुआ, 175/65 R14 और 82S, ये तो हो गया स्पीड इंडेक्स। ओके, 175 क्या हो गया, सेक्शन विड्थ हो गया, 65 क्या हो गया, तो ये एस्पेक्ट रेशियो है। ओके, सेक्शन विड्थ mm में, ये ध्यान रखना, आर रेडियल प्लाई हो गया, ये 14 क्या हो गया, तो 14 रिम डायमीटर हो गया इंचेज में, और ये 82 क्या होगा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए 82 ये क्या है। यहाँ पूछा गया एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा, तो 65 हम लोग का एस्पेक्ट रेशियो करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, एएलपी में भी पूछता है ये क्वेश्चन। ओके, जब डीजल मैकेनिक लेंगे उसमें ये पूछता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the temperature at which the inflation of pressure should be checked is, तो इन्फ्लेशन जो भी टायर के लिए जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर पर लेते हैं। ओके, ऐसा कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं, एम्बिएंट टेम्परेचर पर लिया जाता है। द एडवांटेज ऑफ ए ट्यूबलेस टायर ओवर ट्यूब टायर की, अब बताइए कि यहाँ पर जो है एडवांटेज क्या है, यहाँ पर ट्यूबलेस टायर का ओवर ट्यूब टायर। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या, स्लो एयर लीकेज भी है, लेस चांसेस ऑफ रनिंग फ्लैट है, बेटर फ्यूल इफिशियंसी है, डी नंबर, ऑल ऑफ दिस तीनों जो है ये फिर टू करता है। तो यहाँ पे डी नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 259 का डी नंबर ये करेक्ट ऑप्शन। ओके, 260 the tilting of the front wheel away from the vertical when viewed from the front of the car is called। अब क्या बोला गया है कि फ्रंट व्हील जब टिल्ट कर रहा है थोड़ा सा, अगर वर्टिकल के रिगार्डिंग, जैसे मान लेते हैं ये वर्टिकल पोजीशन है, ये इसका एक्सिस है, तो या तो इधर टिल्ट करेगा या तो इधर टिल्ट करेगा अपना एक्सिस से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैम्बर। कैम्बर क्या, पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर, अभी ये भी चीज यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आइए, when the top of the wheel is tilted outward, अगर आउटवर्ड बोलता है तो पॉजिटिव कैम्बर, ये ध्यान रखना है, और अगर बोलेगा इनवर्ड तो नेगेटिव कैम्बर। ओके, इनवर्ड नेगेटिव कैम्बर। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, पॉजिटिव कैम्बर इज यूज्ड टू कंपनसेट फॉर व्हील टिल्टिंग इनवर्ड ड्यू टू द वेट ऑफ द व्हीकल। तो करेक्ट है, वेट ऑफ द व्हीकल के जो वेट ऑफ द व्हीकल होता है उसी कारण जो है वहां पर जो उनका व्हील क्या होता है, टिल्ट होता है, और कोई ऐसा रीजन नहीं है। अगर आप ऑटो देखिएगा जो 3 व्हीलर होता है जो पैसेंजर लेके जाता है, उसमें आप लोगों को बढ़िया से पता चल जाएगा, कुछ इस प्रकार हल्का इंक्लाइन रहता है। ओके, वो उसको कहते हैं कैम्बर इन कैम्बर आउट, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव कैम्बर, पॉजिटिव और नेगेटिव कैम्बर। द इफेक्ट ऑफ हैविंग एक्सेस कैम्बर, एक्सेस कैम्बर होने का इफेक्ट क्या हो सकता है, तो अनइवन टायर वियर होगा। अब क्या है, हम लोग अगर ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं इंक्लिनेशन होगा तो क्या होगा, टायर वियर एक साइड ज्यादा हो जाएगा, एक साइड कम हो जाएगा, वही चीज है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टर इज, कास्टर दोनों चीज हो सकता है, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ द किंगपिन और बैकवर्ड टिल्ट ऑफ द किंगपिन, दोनों, या तो ये हो गया सी नंबर, दैट इज आइदर ए और बी कास्टर। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, कास्टर, कैम्बर, टो इन टो आउट। ओके, ये सब चीज आपको जो है इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब बेसिक चीज है। अब ये चीज सब चीज जानिएगा, तभी इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके कंसेप्ट में, तो आप जो है वहां पे आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं बार बोल रहा हूँ क्या कि क्वेश्चन कंसेप्ट बेसिस पूछ जाते हैं। अभी भी जो सेल का जो क्वेश्चन आता है,
सभी जो है सब्जेक्ट से लेकर के आया, वो सभी सब्जेक्ट से मिलकर के आया था। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि थ्योरी पर अभी ज्यादा ध्यान दीजिए, जिसपे भी मतलब कि RS भी आपके दिन भी लगाइए ताकि आप लोगों को पता लग पाए। लेकिन मैं अभी बोलता हूँ क्या कि ज्यादा जो है कंसेप्ट पे जाइए, थ्योरी पढ़िए, जो बुक है उसको पलटिए, जो बुक रख दिए थे गोदाम में उसको निकालिए, उसको निकालने का टाइम आ गया, नहीं तो अभी कोई उपाय नहीं, क्योंकि अभी RRBG आने वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कास्टर एंगल ऑन व्हील इज टू, तो बेसिक पर्पज क्या है कास्टर एंगल प्रोवाइड करने के लिए, तो मेंटेन डायरेक्शनल कंट्रोल। ओके, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। द कास्टर इज कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन द टॉप ऑफ द किंगपिन इज इंक्लाइंड टू द, कास्टर को हम लोग पॉजिटिव कब बोलेंगे, अगर कैमबर का अगर बात करें उसको पॉजिटिव कब बोला जाता है, जब हम लोग का वो आउटवर्ड हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है तो नेगेटिव। उसी प्रकार इसमें अगर बोला जाए कास्टर पॉजिटिव कब होगा, तो किंगपिन जब इंक्लाइंड होगा हम लोग कब, तो रियर ऑफ द व्हीकल पे, किंगपिन कब होगा, जब रियर ऑफ द व्हीकल पे हम लोग का इंक्लाइंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन टर्निंग अ कॉर्नर, टर्निंग अ कॉर्नर के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, क्या फ्रंट व्हील टोइंग आउट होता है, the front wheel are turning on different angle, the inside front wheel has a greater angle than the outside wheel। तो ये तीनों स्टेटमेंट हम लोग का करेक्ट है। चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। यहाँ पर टर्निंग ऑफ कॉर्नर, मान लेते हैं इस प्रकार से हम लोग टर्न कर रहे हैं इस कॉर्नर पे, तो क्या एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर टर्निंग एंगल यहाँ पर ज्यादा है। इस अगर मैं बात करूँ, ये हम लोग का आउटवर्ड व्हील है, ये इनवर्ड व्हील है, तो आउटवर्ड व्हील से ज्यादा इनवर्ड व्हील में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, तो ये हम लोग का ये सी नंबर ऑप्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया। द फ्रंट व्हील आर टर्निंग ऑन डिफरेंट एंगल, ये तो बात है, फ्रंट व्हील हम लोग का डिफरेंट एंगल पे टर्न करें। द फ्रंट व्हील्स आर टोइंग आउट, फ्रंट व्हील क्या करेगा, टोइंग आउट हो रहा है। ओके, तो तीनों जो है हम लोग का स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, 267 का डी नंबर यहाँ पे करेक्ट होने वाला। ओके, टूइंग ensure parallel rolling of the wheel, thus stabilizing steering in addition to preventing both slide slipping and excessive tire wear, correct है। टो इन इंश्योर क्या करता है, टो इन और टो आउट दो चीज होता है। टो इन क्या इंश्योर करता है कि व्हील का पैरेलल रोलिंग हो रहा है, ताकि वो स्टीयरिंग को स्टेबलाइज करे, जो भी हम लोग स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हैं उसका स्टेबलाइजेशन हो, ताकि वो प्रिवेंट कर सके दोनों तरफ से स्लिप, एक्सेस टायर वियर और स्लिप भी ना करे वहां पे। फिर यहाँ पे टो इन दिया जाता है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, SAI काउजेज, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा गया। इनकरेक्ट स्टीयरिंग एक्सिस, ऐसे SAI से याद रखिएगा, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। तो अगर इनकरेक्ट स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन होगा तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे रिकवरी जो होगा स्टीयरिंग का पुअर होगा। जब हम लोग कभी भी टर्न लेंगे, राइट टर्न या फिर लेफ्ट टर्न लेंगे, तो जब स्टीयरिंग का हम लोग का इंक्लिनेशन ही हम लोग का इनकरेक्ट है, तो वहां पे टर्निंग का प्रॉपर्ली कैसे हो सकता है। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 270 नंबर, द इंक्लूडेड एंगल इज द सम ऑफ, इंक्लूडेड एंगल होता है हम लोग कैम्बर और SAI। SAI अभी मैंने बताया कि SAI क्या है, स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, तो कैम्बर और स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन दोनों का समेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनक्लूडेड एंगल कहते हैं। ओके, 271 एन इम्बैलेंस व्हील ड्यूरिंग व्हीकल ऑपरेशन। अब इम्बैलेंस व्हील कब होगा, जब हम लोग व्हीकल ऑपरेशन करेंगे, तो इम्बैलेंस व्हील हम लोग किसको बोलेंगे, कब होता है, तो ये होता है हम लोग का, ये क्या होगा, एन इम्बैलेंस व्हील ड्यूरिंग व्हीकल ऑपरेशन क्या करेगा, ये बाउंसेस वर्टिकली और डिफ्लेक्ट फ्रॉम साइड टू साइड एज सीन फ्रॉम फ्रंट और रियर। क्या करेगा, डिफ्लेक्शन होता है, किस तरह से होगा, साइड टू साइड होगा, या तो आप आगे से देखिए या पीछे से देखिए, बात एक ही है, उसके लिए कोई बात नहीं है। ओके, द प्रॉब्लम काउज्ड बाय द व्हील इम्बैलेंस है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अब पीछे में तो हम लोगों ने देख लिया कि एन इम्बैलेंस काउज्ड ड्यूरिंग व्हीकल ये होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाला है, व्हील इम्बैलेंस के कारण। तो व्हील इम्बैलेंस के कारण क्या होगा, जो स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन आएगा और अनइवन टायर वियर होगा, कहीं पे भी वहां पे जो है टायर का वियर, टायर घिसना शुरू हो जाए, कहीं पे भी मतलब ब्रेक कर जाए। ठीक, एक तो हम लोग का स्टीयरिंग व्हील में वाइब्रेशन आएगा, जो स्टीयरिंग पकड़ते हैं उसको वो आपको वाइब्रेट करेगा, और दूसरा क्या है, तो दूसरा अनइवन टायर वियर। ओके, ये 273 द करेक्ट वे टू रेक्टिफाई एन इम्बैलेंस व्हील। अब चलिए ये तो प्रॉब्लम समझ में आ गई, लेकिन इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो रेक्टिफाई करने का ये है कि उसमें एप्रोप्रिएट वेट अटैच करेंगे, कहाँ, व्हील पे, एप्रोप्रिएट पोजीशन पे, तब जाकर क्या होगा हम लोग का, वो हम लोग करेक्ट पोजीशन में आए। ठीक,
नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ टर्निंग रेडियस गेजेस इज टू मेजर द पर्पज ऑफ टर्निंग रेडियस गेजेस इज टू मेजर द ऑप्शन नहीं इसमें ऑप्शन इसका टर्निंग रेडियस ऑफ द लेफ्ट एंड राइट व्हील ऑफ द लेफ्ट एंड राइट व्हील्स। ये चीज बोला गया कि टर्निंग रेडियस गेजेस क्या मेजर करता है तो जो भी हम लोग का लेफ्ट और राइट टर्न होगा व्हील का वो हम लोग का टर्निंग रेडियस मेजर करता है, ये टर्निंग रेडियस गेज। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या बोला, द सीक्वेंस इन विच द फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्रेक सिस्टम व्हेन द पैडल इज डिप्रेस्ड। अभी हम लोग देखे थे स्टीयरिंग सिस्टम हम लोगों ने देखा था फ्रंट व्हील पे, यहाँ पे पूछा गया है कि पावर फोर्स ट्रांसमिशन कैसे होगा ब्रेक सिस्टम में जब लोग पैडल को दबाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक पेडल दबाएंगे, वहां पे क्या होगा वैक्यूम सर्वो मैकेनिज्म लगा हुआ था वो काम करेगा, उसके बाद मास्टर सिलेंडर में जाता है, ब्रेक लाइन में जाएगा और ब्रेक पैड जा करके व्हील और रिंग पर जा करके ब्रेक को अप्लाई करता है। ओके, बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट 275 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 276, द सर्विस ब्रेक एम्प्लॉयड इन कार्स आर जनरली ऑपरेटेड। जो भी सर्विस ब्रेक कार में दिया जाता है वो किस तरह से ऑपरेट किया। अभी जितना भी सर्विस ब्रेक दिया जाता है सभी हाइड्रोलिकली दिया जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बी नंबर आप लोग ऑटोमेटिकली मार सकते हैं। लेकिन अगर पूछे लोको में लोकोमोटिव में ना सभी पूरा न्यूमेटिकली रहता है, ओके, हवा से होता है कंप्रेस्ड एयर के जरिए, तो ये हम लोग का न्यूमेटिकल। आइए देखते हैं 277 नंबर क्वेश्चन, वो इन अ वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक में पूछा है कि क्या हो सकता है। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक में होता है क्या, डिस्क कंटेन रेडियल वेन बिटवीन इट्स रबिंग सरफेसेस फॉर ऑप्टिमम कूलिंग परफॉर्मेंस, है ना। ऑप्टिमम कूलिंग परफॉर्मेंस के लिए क्या डिस्क के बीच में जो है रेडियल वेन दिया जाता है। ओके, तो ये हम लोग का वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक कहने का मतलब है क्या, वैसा डिस्क ब्रेक जिसमें वेंटिलेशन दिया हो उसको कूलिंग करने के लिए। ओके, आप लोगों ने देखा हो अलग अलग तरह का डिस्क ब्रेक, अभी तो टू व्हीलर में भी आने लगा, फोर व्हीलर में आता था पहले, अभी तो मैं बोलूं लोकोमोटिव में भी आने लगा है। जितने वंदे भारत ट्रेन है या फिर दिल्ली राजधानी का जो लोकोमोटिव है या फिर जो अभी LHD कोचेज है, ये सब में सभी में डिस्क ब्रेक आने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ड्यूरिंग ब्रेकिंग द ब्रेक स्विच मूव्ड आउटवर्ड टू द फोर्स ऑफ द लाइनिंग अगेंस्ट द। ओके, बोला है क्या, ब्रेकिंग के दौरान जो ब्रेक शू होता है वो आउटवर्ड की तरफ एक फोर्स लगता है लाइनिंग के अगेंस्ट, वो क्या करता है, वो अगेंस्ट करता है किसके रिगार्डिंग, तो ब्रेक ड्रम के रिगार्डिंग। 278 का हम लोग का 278 का सी नंबर हम लोग का ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। द मेजर फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर का हम लोग का मेजर जो फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, जो ब्रेक पेडल फोर्स को जो है ना वो कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक प्रेशर में। हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मास्टर सिलेंडर का यूज करते हैं। यहाँ पे जब ब्रेक पेडल को हम लोग फोर्स प्रेस करते हैं ना तो वो क्या करता है ना, हम लोग का जो पेडल का फोर्स है वो हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट करता है। ठीक, द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टेंडम मास्टर सिलेंडर अरेंजमेंट इन ऑटोमोबाइल इज दैट, आप क्या टेंडम मास्टर सिलेंडर दिया होता है उसका क्या हम लोग का एडवांटेज है वहां पे, तो उसका एडवांटेज ये हम लोग का कि वो क्या करता है, सेफ्टी को इनहेंस करता है। कैसे, बाय सर्विंग टू इंडिपेंडेंट लाइंस इन अ डिवाइडेड लाइन ब्रेक सर्किट। कैसे वो हम लोग का क्या करता है, तो सेफ्टी इंश्योर करता है। तो जो भी हम लोग का वो क्या करता है ना कि दो इंडिपेंडेंट लाइन को वहां पे डिवाइड करता है ब्रेक सर्किट में, जिससे हम लोग क्या होता है, सेफ्टी वहां पे हम लोग का इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, द पावर सोर्स फॉर अ ब्रेक बूस्टर इज, ब्रेक बूस्टर के लिए यहाँ पे पावर सोर्स कौन सा है, तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है किसी के बीच में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के बीच में इनटेक मैनिफोल्ड के अंतर्गत होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर सोर्स ऑफ ए ब्रेक बूस्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्किंग ब्रेक इम्प्लॉयड इन व्हीकल आर ऑपरेटेड। पार्किंग ब्रेक इम्प्लॉयड जो होता है ये तो होता है ऐसे मैकेनिकल, अगर बोले कार में यूज होता है ना, वो लीवर को हम लोग खींचते हैं तो पार्किंग ब्रेक होता है, लेकिन लोकोमोटिव का अगर बात करूँ ना तो वो न्यूमेटिकली होता है। ओके, यहाँ पे तो सब ऑटोमोबाइल के रिगार्डिंग चल रहा है तो ये मैकेनिकली होगा। ठीक, अगर पूछेगा लोकोमोटिव में तो वो हम लोग का न्यूमेटिकली होता है। लोकोमोटिव में जो इंजन वगैरह में लगता है लोक का। द पार्किंग ब्रेक जनरली एक्ट्स ऑन, तो अब पार्किंग ब्रेक जनरली कहाँ एक्ट करता है, रियर व्हीकल पर, कहाँ, रियर व्हीकल पे एक्ट करता है।
और अगर बात करें लोकोमोटिव में तो उसमें क्या 6 6 12 हम लोग का व्हील होता है, उसमें 4 व्हील पे ही एक्ट करता है। यहाँ पे भी क्या 4 व्हील पे 2 व्हील पे एक्ट कर रहा है, वहां पे 12 व्हील रहता है तो वहां पे 4 व्हील पे एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द मिनिमम पार्किंग ब्रेक फोर्स इज जनरली डैश ऑफ ग्रॉस व्हीकल मास, जीवीएम के रिगार्डिंग हम लोग का जो मिनिमम ब्रेकिंग फोर्स होता है वो कितना परसेंटेज के रिगार्डिंग होता है, तो वो 20%। जितना हम लोग का वेट रहेगा ना, ग्रॉस व्हीकल मास रहेगा, जो वेट बोल लीजिए व्हीकल का, उसका 20% पे ही हम लोग क्या होगा। जैसे मान लेते हैं 1000 किलो का या फिर 100 किलो का मान लीजिए व्हीकल है, तो 20 किलो के रिगार्डिंग ही जो है मिनिमम पार्किंग ब्रेक फोर्स वहां पे अप्लाई होता है। ओके, द फंक्शन ऑफ प्रोपोर्शनेटिंग कंट्रोल वर्क पीसीबी इन अ ब्रेक सिस्टम इज टू, अब फंक्शन क्या है पीसीबी का, दैट इज प्रोपोर्शनेटिंग कंट्रोल वर्क। नाम से पता लग रहा हो प्रोपोर्शनिंग कंट्रोल वर्क का फंक्शन क्या हो सकता है, तो जो हम लोग का ब्रेक फ्लूइड रहता है ना उसको थोड़ा कम अमाउंट में भेजता है, तो लेस ब्रेक फ्लूइड प्रेशर टू एक्ट ऑन द रियर ब्रेक देन ऑन द फ्रंट ब्रेक when the fluid pressure exceed a predetermined level। होता है क्या, जब भी हम लोग पेडल को प्रेस करेंगे ना तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का फ्लूइड का प्रेशर कम ज्यादा करके भेजता है, जब हम लोग का वो जिस हिसाब से उसमें भेजना रहता है, या तो आगे या तो पीछे। आगे रियर में हम लोग क्या करेगा, रियर पे हम लोग का लेस फ्लूइड प्रेशर भेजेगा और आगे में हम लोग का ज्यादा फ्लूइड प्रेशर वहां पे भेजता है। ओके, the condition that causes vapor locking in a brake system। वेपर लॉकिंग बोल देता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जो बोल सकते हैं हाइड्रोलिक यूज से तो थोड़ा गर्म होकर के वेपर गेट करके और वेपर लॉक वहां पे कंडीशन एक आ जाता है ब्रेक सिस्टम में। वो किसके कारण, जो मैंने बोला है ओवर हीटिंग ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेक ऑपरेशन। क्या होता है ना, फ्लूइड जो ओवर हीट जाता है, जो हाइड्रोलिक यूज करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग लगातार जो ब्रेक सिस्टम को यूज करते हैं, इसलिए एक कंडीशन पैदा होता है क्या, दैट इज वेपर लॉकिंग। ओके, 287 द इफेक्ट ऑफ वेपर लॉकिंग ऑन द ब्रेक परफॉर्मेंस इज दैट। अब इफेक्ट क्या होगा वेपर लॉकिंग जब ब्रेक सिस्टम पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का कि ब्रेक फेल कंप्लीटली, है ना, क्या हो जाएगा हम लोग का ब्रेक जो है फेल हो जाएगा वहां पे। इसलिए जो है अगर ऐसा हो तो थोड़ा देर हम लोग गाड़ी साइड में खड़ा करके थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए टाइम देंगे। ओके, नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेक फ्लूइड। मेन फंक्शन क्या है ब्रेक फ्लूइड का, तो पावर को ट्रांसमिशन करना, पावर का ट्रांसमिट करना। ओके, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेक फ्लूइड, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, कंपेटिबिलिटी विद रबर एंड मेटल पार्ट और लो विस्कोसिटी होना चाहिए, दैट इज डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। जो हम लोग का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, तो हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड का या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड बोल लीजिए। ओके, द डिफरेंस बिटवीन डॉट 3 एंड डॉट 3 और डॉट 4 हम लोग ब्रेक फ्लूइड का एक हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या मतलब बोल लीजिए, एक टाइप ऑफ हम लोग का ब्रेक फ्लूइड है, तो इसके रिगार्डिंग पूछा है, तो जो डॉट 4 होता है ना ये हम लोग का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है रिगार्डिंग टू डॉट 3, दैट इज ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट 290। नेक्स्ट है 291 नंबर, व्हेन the brake pedal free play is less than a specified value then the, अब बोल रहा है ब्रेक पेडल फ्री प्ले करेंगे, जैसे जो मतलब जो स्पेसिफाइड वैल्यू है उसके रिगार्डिंग अगर थोड़ा हम लोग लेस प्रेस करेंगे ना, फ्री प्ले करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ब्रेक जो है ड्रैग कर जाएगा, है ना, ब्रेक क्या करेगा, ड्रैग कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 292, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर फ्रॉम द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। ट्रैप्ड एयर को निकालने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम के द्वारा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। जो हम लोग का ट्रैप्ड एयर फंस जाता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में, उसको लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग। नेक्स्ट, व्हेन द फ्रंट व्हील ऑफ ए व्हीकल आर लॉक ड्यूरिंग ब्रेकिंग। अब फ्रंट व्हील क्या हो गया, लॉक हो गया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अब बोल रहा है क्या 293 नंबर, व्हेन द फ्रंट व्हील्स ऑफ अ व्हीकल आर लॉक ड्यूरिंग ब्रेकिंग। अब फ्रंट व्हील क्या हो जा रहा है, लॉक हो जा रहा है ब्रेकिंग के दौरान, तो वो हम लोग क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोग क्या हो जाएगा, तो ड्राइवर क्या करेगा, कंट्रोल लूज कर देगा अपना स्टीयरिंग से और व्हीकल कंटिन्यूज मूविंग इन इट्स करंट डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन में वो जा रहा है वही डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूवमेंट करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट आइए 294, द फंक्शन ऑफ एंटी क्लॉक ब्रेक सिस्टम। अभी तो सभी गाड़ियों में एबीएस आने लगा, जान रहे हैं एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, वो क्या करता है, व्हाट इज दैट, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम क्या है, वो मेंटेन करता है डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय प्रिवेंटिंग द व्हील फ्रॉम लॉकिंग। वो क्या करता है ना, व्हील को लॉक नहीं करता है। ओके,
व्हील को लॉक कर देगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट का चांसेस वहां पे ज्यादा बढ़ जाएगा। 294 नंबर देखिए क्या बोल रहा है 294, द फंक्शन ऑफ एबीएस। एबीएस का क्या होता है, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम में क्या होता है हम लोग का कि व्हील को लॉक नहीं होने देता है, व्हील को क्या लॉक नहीं होने देता है, जिससे क्या होता है हम लोग का बहुत सारा एक्सीडेंट में वो बचाता है हम लोगों को, ठीक। तो मेंटेन डायरेक्शन, मेंटेन सॉरी maintains directional control during braking while by preventing the wheel from locking। C number option हम लोग करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द ब्रेक पेडल ड्यूरिंग एबीएस ऑपरेशन, ड्यूरिंग एबीएस के ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, ट्रांसमिट स्लाइड किकबैक टू द ड्राइवर फुट। ड्राइवर फुट को क्या कर रहा है, किकबैक कर रहा है, हल्का सा झटका महसूस होगा जब आप लोग एबीएस का ऑपरेशन करेंगे। ओके, द ब्रेक वार्निंग लाइट वार्न्स द ड्राइवर ऑफ, द ब्रेक वार्निंग लाइट वाज द ड्राइवर ऑफ, वो क्या वार्न करता है कि फेल्यूर ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम, या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी सर्किट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम का क्या हो गया, तो वहां पे फेल्यूर हो गया, दैट इज सी नंबर 296 का। ओके, सेम क्वेश्चन आ गया 296 का, सी ही होगा। 297, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम इज काउंट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डिस्क रन आउट। तो अगर ब्रेक डिस्क रन आउट हो गया मतलब कि खराब हो गया तो क्या हम लोग का सिम्टम दिखाएगा, तो रेपिड वियरिंग ऑफ क्या, ब्रेक पैड। ब्रेक पैड जल्दी से क्या घिस जाएगा वहां पे। ओके, चलिए नेक्स्ट है 298, द पेंटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इज डन टू। पेंटिंग क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए, रस्ट ना लगे, या तो फिर बोल सकते हैं कि बॉडी को ग्लो करने के लिए, तो सभी चीज के लिए, है ना, डी नंबर ऑप्शन। द पर्पज ऑफ एडिंग पिगमेंट टू द पेंट, पिगमेंट क्यों ऐड करते हैं पेंट में, ताकि हम लोग क्या करें, कलर और फिलिंग अप इफेक्ट दे पेंट में। ओके, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ये सर हम लोग का बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मैं ज्यादा टाइम देते हैं। थिनर क्यों ऐड करते हैं पेंट में, सभी लोग जानते हैं क्या, क्योंकि विस्कोसिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैशिंग ऑफ लाइट पर मिनट इन अ डायरेक्शन साइड इनडायरेक्ट इंडिकेटर इज अबाउट, तो वो होता है हम लोग कितना 90। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैश 1 मिनट में 90 बार हम लोग का वो क्या होता है, हम लोग का फ्लैश करेगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, which of the following bulb in a car will have less wattage, तो इग्निशन वार्निंग बल्ब हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग का जो वाटेज कम खपत करके हम लोग क्या बैटरी का ज्यादा हम लोग का यूजेज हो पाए। The engine's idling speed will increase by a slight degree immediately after a cold engine has been started. It will drop as the engine warms up and it will eventually reach the standard level। तो ये करेक्ट है हम लोग का। क्या बोल रहा है, इंजन जो है आइडलिंग स्पीड पे क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है स्लाइट डिग्री पे इमीडिएटली, कब, जब वो हम लोग का कोल्ड इंजन में जैसे हम लोग उसको स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो थोड़ा ड्रॉप कर देता है जैसे जैसे जब हम लोग का इंजन जो है हीट होने लगता है। ओके, वो चीज यहाँ पे बोला गया है। अब जीबीडब्ल्यू रेफर्स टू, अभी हम लोगों ने कहा था ग्रॉस व्हीकल मास देखना था जीबीएम, और जीबीडब्ल्यू क्या होता है, तो जीबीडब्ल्यू मतलब ग्रॉस व्हीकल वेट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द आइडल CO परसेंटेज, कार्बन मोनोऑक्साइड परसेंटेज शुड बी मेजर्ड विद द व्हीकल, तो हम लोग क्या है वो हो जाएगा हम लोग का हेडलाइट एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर स्विच्ड ऑफ। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का वहां पे हम लोग चेकअप करते हैं कितना हम लोग का इमिशन हो रहा है, ठीक। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम कंपोनेंट SRS, दैट इज सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम हम लोग कंपोनेंट हम लोग का कौन सा कॉमनली यूज करते हैं, दैट इज एयर बैग। आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का सेफ्टी से रिलेटेड है और इसको यूज करना ही चाहिए। ओके, आज के डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हम लोग का आपका मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर दिया है, तो लास्ट था। एक और किसी ने बोला है कि टॉम का सर रह गया थ्योरी ऑफ मशीन का, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपके जेन शुरू नहीं कर दूं, बहुत टाइम हो रहा है। ओके, आपके जेन क्या है मैं शुरू करना चाहता हूँ, मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स से मैं शुरू करूंगा, वो टॉम भी कंप्लीट हो जाएगा, उसलिए टेंशन मत लीजिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं या टॉम आएगा या फिर आपका जो है आर के जेन आएगा, चलिए देखते हैं, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन वीडियो जो कंटिन्यू आता है, बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यूटी हो जाता है क्योंकि ड्यूटी पे जा रहा था, तो वो थोड़ा कंटिन्यूटी हम लोग का मेंटेन नहीं हो पाता। ओके, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वीडियो जो है लगातार यहाँ पर आते रहेंगे। ओके।
तो चैनल में बने रहिएगा और मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैंने तो आप लोगों को बता दिया है। ओके, और आप लोगों को डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा, वेबसाइट भी दिया होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।